अगर मैं पढ़ाई करके बिहार गवर्नमेंट में जॉब लेना चाहूँ तो शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खेल की बदौलत हुआ है कि आज मैं एशियन गेम्स में हिंदुस्तान को रिप्रेज़ेंट किया, वहाँ पे मैं चौथे नंबर पे फ़िनिश किया और जस्ट बिकॉज़ ऑफ वहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ मेरा, उसकी बुनियाद पे बिहार गवर्नमेंट मुझे जॉब दे रही है। ग्रेड बी लेवल का जॉब देना मतलब ये बहुत मुझे बहुत ताज्जुब होता है उस वक़्त जब कोई बाहर का एमपी या एमएलए मुझे अप्रोच करता है और हम लोगों को सम्मानित करता है। जबकि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो तो जानते तक भी नहीं है, ना कभी कभी फ़ोन से या आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी सोशल मीडिया से भी वो लोग मुबारकबाद नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही दुःख की बात होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे कि मैं अमेरिका जाऊँ या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी गया हुआ था, वहाँ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अरे आप मधुबनी से हैं, वही जो मधुबनी पेंटिंग है। तो वो जो पेंटिंग है वो इतनी फेमस है, बट उस चीज़ को लोग बाहर में जानते हैं लेकिन यहाँ अंदर में उसको उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है। तो अगर इसी तरीके से कोई बच्चा अगर हमारा खेल में आगे बढ़ता है तो उससे उसके गांव का, उसके ज़िले का, उसके राज्य का बिल्कुल और मुल्क का नाम रोशन होता है। तो कहीं न कहीं दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। कहते थे कि भाई पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। ये अब उल्टा हो चुका है। अब ऐसा है कि आप पढ़ाई तो कीजिए लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप खेलते हैं, तो खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। आप बिल्कुल वो मकाम हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे आप कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि अगर हमारे मधुबनी के बच्चों को या हमारे बिहार के बच्चों को अगर टेक्निकल ट्रेनिंग थोड़ी-सी मिल जाए, तो वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के रथौस में और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुए हैं यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रथौस की शान, ना कि रथौस बल्कि बिस्फी, मधुबनी और बिहार की शान है। शम्स आलम शेख जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये इंटरनेशनल पैरा स्विमर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और अभी फ़िलहाल ये चाइना से एशियन पैरा गेम्स में देश को रिप्रेजेंट करके आए हैं। और यूं तो इनका रहना मुंबई में होता है, अपने गांव बहुत कम ही आते हैं, लेकिन चूंकि अपने गांव आए हुए हैं बिस्फी प्रखंड के रथौस में, तो हम लोग यहां पर इनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। गालिब मुजीब भाई हैं, परवेज़ हसन दानिश भाई हैं और भाईजान लोग हैं, तो इनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और शम्स आलम भाई के अब्बू जान भी हैं यहाँ पे मौजूद, और इनसे हम बात करेंगे शम्स आलम भाई से। और चूंकि गांव आए हैं और एशियन पैरा गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करके अभी जो लास्ट इनका मैच था वो खेल करके आए हैं। है आपका भाई बहुत बहुत चैनल पे। शुक्रिया। इस गांव में आप पैदा हुए, बड़े हुए, आप आज इंटरनेशनल पैरा स्विमर हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या यादें जुड़ी हुई है आपकी इस गांव से? क्या खास यादें हैं, क्या स्विमिंग करने का, या फिर जो खुद खास यादें हो उसको शेयर कीजिए आप जरा। आई मीन देखिए, हम मुझसे अक्सर जो भी लोग सवाल करते हैं वो बोलते हैं कि अरे आप मतलब तैरते कैसे हैं, मतलब स्विमिंग कैसे कर लेते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये मैं नहीं, मतलब पूरे मधुबनी हमारा जो इलाका है, ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है और स्विमिंग एक लाइफ स्किल है। क्योंकि अगर बच्चों को या लोगों को स्विमिंग नहीं आएगी तो वो डूब जाएंगे। यहाँ वो अपने जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही था जब मैं बच्चा था। तो मुझे याद है कि हमारे गांव में दो नदी पश्चिम में है, एक नदी पूर्व में है, कमला नदी, और फिर मेरे घर के जस्ट बाजू में एक पोखर भी है। तो पानी से एक अलग ही कनेक्शन है, कुदरती तौर से कनेक्शन है। सैलाब आ जाता है हमारे यहाँ, हमारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं स्विमिंग जो है वो कुदरती तरीके से मुझे आई है। और मैं आज भी अभी यहाँ आया हूँ तो मैं अपने गाँव में देखता हूँ तालाब वगैरह को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि यहाँ से मैं स्विमिंग सीखा। और उस वक़्त मुझे पता भी नहीं था कि मतलब मैं ये जो स्विमिंग हम लोग कर रहे हैं इसी से मैं इसको प्रोफ़ेशनल तरीके से करूँगा कभी जा कर के। लेकिन जो कुदरती तरीके से लोग मुझे पूछते भी हैं कैसे आया, क्योंकि जब मेरा डिसेबिलिटी हो गया, मेरे सीने के नीचे का जो हिस्सा है वो बेजान हो गया, तो ऐसी हालत में स्विमिंग करना, तैराकी करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। मैं मुझे याद है बॉम्बे में मैं जब गया स्विमिंग पूल में तो वो लोग मुझे अलाउ भी नहीं कर रहे थे कि मतलब आप व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, आप कैसे पानी के अंदर जाएंगे, और अगर आप डूब गए तो फिर हमारे स्विमिंग पूल को मतलब हमारा स्विमिंग पूल बंद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सोचता हूँ, हालाँकि मुझे कहीं न कहीं अपने आप पे भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हम लोग जिस इलाके से आते हैं, वो कुदरती तौर से हमारे अंदर ये चीज़ आती है।
और मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ के जितने भी बच्चे बूढ़े जवान हैं सबको ही थोड़ा बहुत स्विमिंग आती है नेचुरल तरीके से। तो उसका मुझे कहीं न कहीं वहाँ पे फ़ायदा हुआ और मैं वो जो स्विमिंग पूल था वो तो बहुत छोटा होता है 50 मीटर का। मैं आसानी से उसको जब तैर लिया तो वो लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। तो अभी क्या कहेंगे जो आप गाँव आए हैं घूमने के लिए, यहाँ जो लड़के जो ख़ास तौर पे डिसेबल हैं या फिर फिज़िकली ठीक भी हैं, किस प्रकार से स्विमिंग में उसका एक स्कोप बन सकता है? किस प्रकार से फ्यूचर डेवलप कर सकता है स्विमिंग में जाने के बाद? क्या नसीहत देंगे छोटे बच्चों को? आई थिंक तौहीद साहब जहाँ तक मैं ये देखता हूँ कि हमारे इलाके में मतलब बच्चों को स्विमिंग तो आती ही है। बस उसको नेचुरल तरीके से या टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी अगर सिखा दी जाए, तो हमारे बच्चे बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और आज के दौर में मैं सच बताना चाह रहा हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनकी पॉलिसीज़ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, फिर अभी उन्होंने खेलो इंडिया पैरा नेशनल गेम्स कराया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक मौका मिल रहा है बच्चों को और मुझे लगता है कि अगर हमारे मधुबनी के बच्चों को या हमारे बिहार के बच्चों को अगर टेक्निकल ट्रेनिंग थोड़ी-सी मिल जाए, तो वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और अ, आज के डेट में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि पहले जो कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये अब उल्टा हो चुका है। अब ऐसा है कि आप पढ़ाई तो कीजिए लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप खेलते हैं, तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। आप बिल्कुल वो मकाम हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपका खेल आज मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए हमारे शकीबुल जो हैं हुँ। क्रिकेटर हैं हमारे, उनको आज केकेआर ने खरीद लिया है। तो कितनी बड़ी बात है। आज माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों में मुझे याद है कि अगर मैं पढ़ाई करके बिहार गवर्नमेंट में जॉब लेना चाहूँ तो शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खेल की बदौलत हुआ है कि आज मैं एशियन गेम्स में हिंदुस्तान को रिप्रेज़ेंट किया, वहाँ पे मैं चौथे नंबर पे फ़िनिश किया और जस्ट बिकॉज़ ऑफ वहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ मेरा, उसकी बुनियाद पे बिहार गवर्नमेंट मुझे जॉब दे रही है। ग्रेड बी लेवल का जॉब देना मतलब ये बहुत बड़ी बात किस होती है। पद पे होगा लगभग बीडीओ, सीओ या इस तरीके का कुछ रैंक है? आई मीन ग्रेड बी जो होता है वो बेसिकली ऑफ़िसर लेवल का रैंक होता है। तो वो तो अभी वो डिसाइड करके बताएँगे, जो भी पोस्ट हो। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है मतलब। और क्या लास्ट मैसेज देंगे सर क्षेत्र के लोगों को आई मीन और यहाँ के नेताओं को खास तौर पे किस प्रकार से जागरूक करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर उसको सुविधाएं किस प्रकार से प्रोवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल एमपीज या एमएलएज किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चे पीछे हैं? मुझे लगता है जैसे कि मैं जब शहर में रहता हूँ, देखता हूँ तो जो एमपीज़, एमएलएज़ होते हैं उनके वो लोग ऑब्वियसली उनके पास फंड होता है और उस फंड का वो इस्तेमाल करके बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। वैसा मुझे यहाँ पे कभी देखने को ऐसा मिला नहीं। हमारे यहाँ के जो भी एमपीज़ हैं या एमएलएज़ हैं, मुझे नहीं लगा कि वो लोग कभी इस तरीके की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मुझे बहुत ताज्जुब होता है उस वक़्त जब कोई बाहर का एमपी या एमएलए मुझे अप्रोच करता है और हम लोगों को सम्मानित करता है। जबकि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो तो जानते तक भी नहीं है, ना कभी कभी फ़ोन से या आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी सोशल मीडिया से भी वो लोग मुबारकबाद नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही दुःख की बात होती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी हैं अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर सॉरी। उनके साथ थी। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो या फिर और भी हरदीप सिंह पुरी जी हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आई मीन नेशनल लेवल पे इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, इनसे मैं मुलाकात किया। बट जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों को उतनी अहमियत नहीं देते हैं शायद। मुझे लगता है कि अगर हमारे गाँव, हमारे मोहल्ले, हमारे जो ज़िला में अगर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, तो आज कहीं न कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत। और क्या होता है देखिए आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे कि मैं अमेरिका जाऊँ या फिर ऑस्ट्रेलिया में अभी गया हुआ था, वहाँ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अरे आप मधुबनी से हैं, वही जो मधुबनी पेंटिंग है, वो वो जो पेंटिंग है वो इतनी फेमस है। बट उस चीज़ को लोग बाहर में जानते हैं लेकिन यहाँ अंदर में उसको उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है। तो अगर इसी तरीके से कोई बच्चा अगर हमारा खेल में आगे बढ़ता है, तो उससे उसके गाँव का, उसके ज़िले का, उसके राज्य का बिल्कुल। और मुल्क का नाम रोशन होता है। तो कहीं न कहीं दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड।
तो ये थे शम्स आलम भाई जो कि अपने घर आए हैं, रथौस इनका घर है। और अपने घर आए हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खेल को बढ़ावा देना चाहिए पूरे बिहार में या फिर अपने मधुबनी में, उस प्रकार से बढ़ावा मिल नहीं रहा है। हमारे साथ परवेज भाई हैं। परवेज भाई, क्या कहेंगे? शम्स आलम भाई से मिलने आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शम्स आलम भाई जो हैं वो हम समझते हैं कि बिस्फी नहीं, पूरे मधुबनी की एक संपत्ति है, धरोहर है। हम लोग इनको बहुत आदर्श मानते हैं और विशेष रूप से हमारा जो क्षेत्र है मिथिला बहुत पिछड़ा हुआ है स्पोर्ट्स में और उसको एक अलग पहचान दे रहे हैं दुनिया भर में। तो हम इनको मुबारकबाद देने भी आए हैं, चूँकि अभी चीन वगैरह से गेम करके आए हैं और फिर विभिन्न देशों में इनका यात्रा होना है और मैं इनको बधाई देता हूँ। और आगे की पारी जो होगी उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि देश के लिए बहुत सारा गोल्ड मेडल जीत करके लाइए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा की तरह आप आइए मैदान में और लोगों को प्रेरित कीजिए कि हमारे बीच से ऐसे ऐसे नौजवान निकले जो ऊर्जावान नौजवान के दुनिया भर से तरह तरह का गोल्ड मेडल जीतें और देश, बिहार और अपने इलाके को और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कराएं। तो शम्स आलम भाई जिसने अभी चीन में इंडियन एशियन पैरा स्विमिंग गेम को इंडिया का नेतृत्व करके आए हैं। और एक तरफ जहां पूरा देश इनको प्यार दे रहा है, एक तरफ जहां लोग इनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स या सांसद, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपने घर में गुमनामी, कहीं ना कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको अपने घर के लोगों से नहीं मिल रहा। बाकी तो जो सम्मान मिलना चाहिए वो पूरे देश भर में और दुनिया भर में मिल ही रहा है। दुआ करें शम्स आलम भाई के लिए कि इसी तरीके से देश मधुबनी और बिस्फी का नाम रोशन करते रहें और आने वाले दिनों में और भी मेडल जीत कर लाएं। शुक्रिया।